नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रायगढ़ में 1 जून से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुरू और सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। कंबोडिया की अंतर्राष्ट्रीय रामायण टीम ने दी मनमोहक प्रस्तुति। सागर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का शादीशुदा जोड़े उठा रहे लाभ। सरकार की अभिनव पहल में हो रहा फर्जीवाड़ा। सनातन धर्म संस्कृति की उड़ाई जा रही धज्जियां। सीहोर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण। बहनों के खातों में हर महीने जाएगी राशि और 10 जून से दिए जाएंगे 1,000 प्रति माह। गोहारा में नारी सम्मान योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया आयोजन और गांव में नारी सम्मान के भरवाए फॉर्म। और गोहारा में बड़ा मल्हारा जिला बनाओ का महाआंदोलन को लेकर बैठक और मिशन 90 डे पर बैठक में हुई चर्चा और कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी किया गया विचार विमर्श। बढ़ते खबरों की तरफ। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 3 दिनों तक आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज 1 जून से हो चुका है, जिसका शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया है। वहीं शुभारंभ अवसर पर यहां से करीब 4500 किलोमीटर दूर 12 सदस्यीय कंबोडिया के अंतर्राष्ट्रीय रामायण टीम ने मनमोहक प्रस्तुति दी है। साथ ही अपने आकर्षक वेशभूषा के साथ ही अहिरा वन हनुमान प्रसंग का 25 मिनट की प्रस्तुति में दर्शकों को दिल जीत लिया है। और इस प्रसंग का बड़े ही भावपूर्ण तरीके से आपको बता दें प्रस्तुति दी गई है। और इस आयोजन में 12 राज्यों के प्रतिभागियों की भी प्रस्तुति होंगी। रायगढ़ में एकर आयोजन हो थे विदेशी मेहमान मन के भी ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। रायगढ़ जिला कला और साहित्य के नगरी, जहां राजा चक्रधर के कथक के नृत्य सहज चित्र भी मिलते। एकर से ये पता चलते कि हमारे रायगढ़ जिला जब से मानव के संस्कृति मानव के उद्भव हुए तब से यहाँ भित्ति चित्र है, सहज चित्र है। खबर सागर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत होने वाला सामूहिक विवाह सम्मेलन अब सवालों के घेरे में नजर आने लगा है। जहां इस आयोजन के नाम पर बेटियां माता पिता के लिए बोझ नहीं रही, इसके लिए उनकी शादी करवाने की सरकार की अभिनव पहल में जमकर फर्जीवाड़ा होता नजर आ रहा है। साथ ही आप आयोजन के नाम पर सनातन धर्म संस्कृति की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं ऐसे आयोजन में अपात्र लोगों के साथ पूर्व से शादीशुदा जोड़े भी योजना का लाभ उठाते नजर आ रहे हैं, जो इस पूरे आयोजन के उद्देश्य पर पानी फेर रहे हैं। सनातन धर्म के अनुसार जो शादी होती है, मंत्रोच्चार हो ही रहे हैं, विधि है ही, सब चीजों की। कई जोड़े ऐसे हैं जो मंच छोड़ के भागे, ऑलरेडी वो शादीशुदा थे, पूर्व में शादी कर चुके, और कई महिलाएं ऐसी हैं। प्रश्न खड़े हो सकते हैं, प्रश्न खड़ा होना भी चाहिए। जब कोई अच्छा काम, हम लोग तो सनातन से देखते आ रहे हैं, जब कोई अच्छा काम होता है तो कई बार प्रश्न भी खड़े होते हैं। इसमें नहीं, कुछ महिलाएं डिलीवरी थी, प्रेग्नेंट थी, वो भी फॉर्म भर रही थी, वो भी मंच से भागी। मुझे नहीं लगता। सबने फॉर्म पोर्टल के माध्यम से जमा किए हैं, सरकारी व्यवस्था के तहत फॉर्म जमा हुए हैं, और जो भी इसमें फॉर्म जमा हुए होंगे उनके विभागीय कार्यक्रम संपन्न होंगे। ये एक परीक्षण करने का काम स्थानीय स्तर पर जो हमारे ग्राम पंचायत रोजगार सहायक रहता है, शहरी क्षेत्र में भी नगर पंचायत और नगर पालिका करते हैं। लेकिन हम सब लोगों का प्रयत्न ये रहा है कि 1-2 कहीं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका भाव बड़ा पवित्र है। स्वयं को हिंदू हितैषी और हिंदू की धर्म की संस्कृति का पैरोकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया जी यह बताएं कि उनके द्वारा जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में इन सारे हिंदू धर्म की मान्यताओं को तार-तार किया गया है, इसके लिए वह जिम्मेवार हैं और इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। यहाँ जहाँ तक इन शादियों में हिंदू रीति रिवाजों की मान्य परंपराओं की संस्कृति का हनन हुआ है, और इसके साथ साथ जो यह
कार्यक्रम के आयोजक हैं माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी। इनके द्वारा इनके कार्यालय से लोगों के फॉर्म भराए गए हैं, इनके कार्यालय से इस योजना की राशि के चेक वितरण हुए हैं, तो ये सीधे तौर पर आरोपी हैं। इस आरोप से वह बच नहीं सकते। खबर सीहोर से है, जहां नगरपालिका परिषद में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीहोर विधायक सुदेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं विधायक ने बताया कि 10 जून से सभी बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपए का हर महीने डाला जाएगा और इस अवसर पर विधायक सुदेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पार्षद प्रदीप गौतम, पार्षद नरेंद्र राजपूत समेत समस्त पार्षदगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में चलाई गई नारी सम्मान योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में वहीं बड़ा मल्हारा ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.बी. राजपूत के नेतृत्व में महिलाओं के नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए गए। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ की जनहितैषी योजनाओं के बारे में महिलाओं को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में जेके सिंह, जितेंद्र शर्मा, नीरज शर्मा समेत सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। गुहारा के बड़ा मल्हारा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नारी सम्मान योजना का आयोजन किया गया, जिसके तहत गांव-गांव जाकर नारी सम्मान के फॉर्म भरवाए गए और इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार सिंह, टिंकू चौहान, गगन यादव, तुलसी राजपूत, कवि समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। खबर गुहारा से है, जहां स्थानीय मैरिज गार्डन में बड़ा मल्हारा जिला बनाओ की बैठक की गई, जिसमें आंदोलन को गति देने के लिए मिशन 90 डे पर विचार विमर्श किया गया। और वहीं बड़ा मल्हारा जिला बनाओ के लिए आयोजित बैठक में सभी दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि, निर्वाचित जन वहीं प्रतिनिधि, समाज सेवी, वकील, कवि, पत्रकार सहित गुहारा मगवा के लोग शामिल रहे और इस दौरान बैठक में जिला बनाओ महा आंदोलन के तहत सभी के विचार सुनने के बाद मिशन 90 डे की रणनीति बनाई गई और जिसमें मुख्य समिति, उप समितियों का गठन, क्षेत्र में मैराथन बैठक, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार, ज्ञापन सौंपने, हस्ताक्षर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान जैसे विषयों के प्रस्ताव डाले गए। बड़ा मल्हारा विधानसभा की भौगोलिक स्थिति 110 किलोमीटर के ऊपर हमारा बड़ा मल्हारा विधानसभा फैला हुआ है। पिछले बड़े अरसे से हम लोग पिछड़ेपन में जी रहे हैं। इसको लेकर के हमने एक महा आंदोलन तैयार किया, जिसमें बड़ा मल्हारा विधानसभा के प्रत्येक गांव का प्रत्येक एक ग्रामीण, बच्चा, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग शामिल होंगे और एक महा आंदोलन तैयार किया जाएगा। प्रशासन तक के कानों तक यह आवाज पहुंचाई जाएगी और बड़ा मल्हारा जिला बनाओ आंदोलन को महा आंदोलन बनाया जाएगा। भाई साहब, और आगे की रणनीति क्या है? हमने मिशन 90 डे पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। उसके तहत पहले चरण में हम बैठकें आयोजित कर रहे हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में हम पोस्ट कार्ड अभियान, हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन, धरना, आंदोलन और साथ साथ में ग्राम पंचायतों और जनपद स्तर, नगरपालिका स्तर पर प्रस्ताव डलवाएंगे। उसके बाद हम प्रशासनिक अधिकारियों को, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे और उनसे बड़ा मल्हारा जिला बनाओ की मांग करेंगे। बहुत अच्छी सफल बैठक रही है और भगवा क्षेत्र के लोगों का पूरा सहयोग रहा है। सबने एक मत से कहा है कि जिला बनना चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अभी जिला नहीं बनता तो हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसा भगवा के लोगों ने कहा है। आगे की क्या रणनीति है? मेरी भी भगवा के लोगों की जो राय है वही राय मेरी भी है। आगे की जिला बनाओ के लिए क्या रणनीति रहेगी? आगे की मेरी रणनीति है, सब मेरी नहीं, सभी लोगों की। कई बक्सवा मीटिंग करेंगे, गुहारा करेंगे, रामकौरिया करेंगे, जीवित अपने क्षेत्र हैं, बाजना करेंगे। सब जगह लोगों को एकत्रित करेंगे, सब लोगों की राय लेंगे। वैसे कई लोगों से चर्चा हुई है, सभी लोग जिला बनाने के पक्ष में हैं। हर कीमत में
उनका कहना है कि जिला बनना चाहिए। गुवारा क्षेत्र के रामटौरिया बस स्टैंड चौराहे पर इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर अनावरण मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष और विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के द्वारा किया गया और वहीं पाल समाज के युवाओं के द्वारा अवार माता मंदिर प्रांगण से शुरू होकर रामटौरिया तक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें करीब 200 बाइक शामिल रही। आपको बता दें कि सभी बाइकों पर भगवा ध्वज और पीछे युवा महारानी अहिल्याबाई जी के जय घोष लगाए गए और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह और लोधी बीजेपी मंडल अध्यक्ष पहलवान सिंह और सहित सैकड़ों की संख्या में पाल समाज के अलावा अन्य समाज मौजूद रहा। माता अहिल्या देवी का जन्म जयंती हम मना रहे हैं और समाज के द्वारा बहुत पहले से ये मांग चली आ रही थी कि यहाँ एक प्रतिमा का स्थापना की जाए। उसके लिए हमारे ने प्रतिमा बना भी ली थी। सरपंच महोदय की सहमति से यहाँ पर रामटौरिया में चौराहे पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है और आज उनकी जन्म जयंती पर उनका मूर्ति का अनावरण भी किया गया। और भी जो मांगे हैं सब लोगों का ये मन है कि जो माता ने पूरे देश में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए नगर स्तर पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। नगर परिषद की सहमति से एक बड़ी आदमकद प्रतिमा नगर पंचायत गुवारा में भी स्थापित की है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरायावली थाने के अंतर्गत पुराने विवाद को लेकर दबाव बनाने पर वृद्ध महिला से आधा दर्जन पुरुष और महिलाओं ने मारपीट की और साथ ही वृद्ध महिला के पर मिर्ची फेंकी गई और जिसके बाद महिला ने आपको बता दें कि जरुआखेरा चौकी में मामला दर्ज करवाया और वहीं महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलंधर के रहने वाली गोमती बाई को वहीं के रहने वाले जोगी परिवार के द्वारा मारपीट कर दी गई है, जो घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। खबर रायपुर से है, जहां कई चर्चित चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और जिसको लेकर कांग्रेस के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है वो पहले से ही बीजेपी के लिए काम करते थे। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करते आए हैं और ऐसे लोगों के बीजेपी में प्रवेश करने से राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी में जो लोग आज शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास में हमेशा पाए जाते थे। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं उसको वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं, तो इससे कांग्रेस की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष सह विधायक मोहन मरकाम द्वारा अपने विधानसभा में धुआंधार दौरा कर वहीं विभिन्न समाज भवनों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया और जिसमें विश्वकर्मा समाज भवन, मानिकपुरी समाज भवन, कुर्मी समाज भवन, भत्रा समाज भवन समेत कई समाजों के लिए भवनों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वहीं इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से शंकर मडानी समेत कई नेतागण मौजूद रहे। समाज के प्रमुख पदाधिकारी गणाए थे। विकासखंड मुख्यालय में सामाजिक भवन बनने से सामाजिक गतिविधियों का संचालन कभी तहसील कार्यालय में, कभी हॉस्पिटल में आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था हम लोगों को व्यवस्था हो। जिस सोच के साथ हमने सभी समाजों को सामाजिक भवन दिया है, तो मैं इस शुभ अवसर पर सभी समाज प्रमुखों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। यह भवन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की सोच है कि सामाजिक भवन है
ताकि सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। कितने करोड़ की लागत? लगभग 1 करोड़ से ज्यादा राशि के सामाजिक भवन बने हैं, सबको हमने बनवाया है और भविष्य में अगर इनकी आवश्यकताएं होगी तो भविष्य में भी और राशि हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सरायपाली तहसील कार्यालय परिसर में अपर कलेक्टर कार्यालय और न्यायालय का विधिवत उद्घाटन किया गया और जिसमें मुख्य रूप से महासमुंद जिले कलेक्टर नीलेश कुमार, खीरसागर विधायक किस्मत लाल नंद और नवपदस्थ अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा समेत कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में भूमि पूजन हुआ। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को स्थानीय विधायक किस्मत लाल नंद, कलेक्टर नीलेश कुमार और नवपदस्थ अपर कलेक्टर ने संबोधित कर नए अपर कलेक्टर कार्यालय खुलने से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री जी जब मुलाकात कार्यक्रम में आए थे तो सरायपाली की एक मांग उठी थी, सरायपाली को जिला बनाया। तो उस समय उन्होंने कुछ इन्हीं कारणों से वो जिला बनाने की घोषणा नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो सरायपाली में एक अपर कलेक्टर न्यायालय की स्थापना किया जाए। तो उसी के परिपालन में आज अपर कलेक्टर न्यायालय का शुभारंभ किया गया है। और चूंकि ये महासमुंद से करीबन 90-100 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है, इसलिए इस कार्यालय के शुभारंभ करने से आम जनता को काफी सुविधा होगी और परेशानी से निजात होगी। सरायपाली को जिला बनाने की काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरायपाली को काफी लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय घोषणा नहीं की। हो सकता है कि निकट भविष्य में हो, उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी उसके तारतम्य में अपर कलेक्टर न्यायालय का यहाँ पे आज शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय विधायक महोदय भी इसमें उपस्थित रहे हैं। खासतौर पे हमारा जो महासमुंद मुख्यालय है वो उसकी सरायपाली से दूरी 100 किलोमीटर के ज़्यादा है और ग्रामीणों को जो भी मसले रहते हैं, अदालत के जो भी केसेस रहते हैं, उसके लिए खासतौर पे महासमुंद की तक दूर आना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन के तारतम्य में अब एडिशनल कलेक्टर का न्यायालय यही स्थापित हुआ है। तो जो पहले प्रवास करने के लिए लगना पड़ता था और इतने दूर आना पड़ता था, वो हमारे ग्रामीणों के किसानों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो प्रयास रहेगा इसमें अन्य भी जो सुविधा है वो भी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। सर, जैसा कि बताया गया कि आने वाले समय में और खुशखबरी मिलने की संभावना है कि सरायपाली जिला बन सकता है, इसके बारे में बताएं। इसमें खासतौर पे बीच में जैसे भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हुए थे और हमारे सभी यहाँ के लोगों से भी चर्चा हुई थी। सरायपाली में प्रति गुरुवार को अपर कलेक्टर का लिंक कोट लग रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भेंट मुलाकात हुई उस दौरान जो घोषणा हुआ था पूर्णकालिक अपर कलेक्टर कार्यालय के लिए, तो कोर्ट न्यायालय जो है वो तो गुरुवार को चलता ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कर्मचारी अपर कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारी और अन्य अधिकारी उपस्थित होकर पूरे सभी कार्यालयीन दिवस पे उपस्थित होकर जन सामान्य से जो भी अपील रिवीजन से संबंधित आवेदन है वो लेते रहेंगे। इस तरह से नियमित रूप से कार्यालय संचालित आज से शुरुआत है। सर, यहाँ किस तरह के लोगों को सुविधाएं मिल पाएगी और कहाँ तक के लोगों की सुविधाएं मिलेगी? पहले तक ये था कि अनुभागीय अधिकारी कार्यालय या तहसीलदार के कार्यालय से कोई ऐसा आदेश हुआ है जिसमें लोगों को रिलीफ मिलना था या वो चाहते तो उस स्थिति में वो आवेदन देने के लिए महासमुंद उनको जाना पड़ता था। अभी वो जो भी दरखास्त है, जो आवेदन है, वो यहाँ उपस्थित होकर दे सकते हैं। सर, इसका क्षेत्र अधिकार कहाँ तक रहेगा आपका? बसना अनुभाग और सरायपाली अनुभाग पूरा इनके क्षेत्र अधिकार। बिलासपुर के तेलीपारा क्षेत्र में सफाई करने वाले पोकलेन कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने पर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में कोतवाली थाने का घेराव किया गया और दरअसल नगर निगम द्वारा बरसात से पहले शहर के सभी नालों नालियों की साफ सफाई कराई जा रही है और इस दौरान नगर निगम में मेला राम और ब्रदर मेडिकल एजेंसी के सामने नगर निगम कर्मी द्वारा पोकलेन से नाली की सफाई की जा रही थी और सफाई करते समय निगम की गाड़ी वहीं मेडिकल एजेंसी के रेलिंग में टकराने की वजह से रेलिंग टूटकर अलग हो गई और जिसके बाद एजेंसी के संचालक नीरज छाबरा अपना
आपा खो बैठे और निगम कर्मी से गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगे। इस दौरान एजेंसी संचालक ने पोकलेन की चाबी छीन ली और धमकी दे डाली कि जिसके बाद गुस्साए निगम कर्मियों काम बंद कर निगम की सभी गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दिया और कोतवाली थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया गया और वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एजेंसी के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सवेरे 6 बजे से ड्यूटी में आया था। उस बीच मैं तेलीपारा, क्या नाम है, जगत मेडिकल्स के पास काम कर रहा था। उस बीच नाली के ऊपर बना सीढ़ी में लगा रेलिंग टूट गया मेरे वजह से, मेरे कार करने की वजह से। उस बीच में आया दुकान का मालिक और मेरे ऊपर दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, गाड़ी से चाबी छीन लिया और धमकी दिया कि जिसको बुलाना है बुला लो, जो करना है कर लो, चाबी नहीं दूंगा करके वो चले गया। फिर 11 बजे आया। फिर मैं अपने अधिकारी लोगों को, कर्मचारी संघ को फोन करके बुलाया सभी को। उनका नाम है नीरज छाबड़ा। बता दो फिर उसके बाद कार्रवाई की गई है उसके साथ। क्या मांग रहा आपको, क्या चाह रहे हो? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं। उस बीच में हम लोग को तकलीफ हुआ, गाली गलौज किया तो। गरियाबंद के कोचवाई में किसान झाडूराम कश्यप की झुग्गी में बिजली के तार से निकली वही चिंगारी से आग लग गई और इस दौरान किसान झाडूराम आनन फानन में अपनी पत्नी के साथ धधकती हुई आग के बीच से बाहर आए और वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस दौरान आगजनी में किसान के घर में रखा धान, डीजल मशीन, खाद्य सामग्री समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया। यहाँ लारी में रहने का साल भर हो गई से, तो मैं खाना खा के सो रहे हूँ और हमारे यहाँ डुकरी लारी के बाहर में खड़े रही से। होटल तरफ देखे तो वह नहीं जान पाई सो, तो बाहर के आदमी मन देखी है तो आग मोलो उठे सो और ऊपर में मुंडू पर आगी जलक है, खाली में आ रहे वो जान भी नहीं कर। दूसरा बाहर का आदमी बते जानी से तब उठे तब देखें तो पूरा आगी लग गई से। मशीन जल गए, 2 ठो मशीन जल गए, एक तो 2 HP के, एक तो 5 के और धान नुकसान हो गए। हाँ पूरा जल गया, पिरावट भी खत्म हो गई। अब मशीन और धान और कपड़ा लत्ता कहाँ चाहा तो सरकार ला अपन ये मौजा दे सहयोग करो। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले सोना चांदी व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और वही आत्महत्या करने का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दें कि व्यापारी 1 करोड़ रुपए का लेन देन था और जिससे पैसे लेने थे वह व्यापारी को पैसा नहीं दे रहा था और जिसके कारण व्यापारी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। वहीं व्यापारी ने 10 पेज का सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा है और पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना विजयनगर से प्रधानाक्षक अरविंद सिंह और उम्र क्रमांक 32 2023 में विजय गिदवानी मृतक 147 से शीतल नगर इंदौर से आया था। उसने शीतल नगर के अंदर फांसी लगा ली थी बाथरूम में। वहां से इसके परिजन, इसके जो भतीजे हैं जितेंद्र कुमार जी, उनने इसकी सूचना दी थी हमको थाने में। मतलब कि सोने चांदी की दुकान है सराफा के अंदर और वो व्यक्ति पैसों के लेन देन के कारण उन्हें फांसी लगाई है, ऐसा उनके परिजनों ने बताया है। पैसों का एक सुसाइड नोट भी मिला है उसके अंदर, जिसके अंदर अब विवेचना के लेने के बाद फिर पता लगेगा उसके बाद। रतनपुर में दुष्कर्म पीड़िता युवती की मां के खिलाफ फर्जी पॉक्सो एक्ट मामले में हिंदू और मुस्लिम समाज के वहीं प्रमुखों की बैठक हुई है। रतनपुर में हुई इस समाज प्रमुखों की बैठक में सार्वजनिक सद्भाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और बता दें कि यहां मुस्लिम समाज के द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। बता दें कि रतनपुर में दुष्कर्म पीड़िता की मां के खिलाफ काउंटर एफआईआर का मामला छत्तीसगढ़ में सुर्खियां बनी हुई है और फिलहाल मामले में कार्रवाई को लेकर दोनों समाज एकजुट हो गए हैं। समाज की ओर से और हिंदू समाज की ओर से एक आवश्यक भाईचारे के माहौल में
गंगा जमुना तहजीब के माहौल में एक बैठक रखी गई, जिसमें पिछले 8-10 दिनों से जो रतनपुर का माहौल की जो स्थिति यहाँ खराब बनी हुई थी, उस पर चर्चा की गई कि भाई सांप्रदायिक जो माहौल तनावपूर्ण जो रहा है, मतलब उस तनावपूर्ण को माहौल को ख़त्म करना है। और हमारी जो समरसता गंगा जमुना तहजीब जो जमाने से चली आ रही है, रतनपुर के हिंदू मुस्लिम परिवार का जो पारिवारिक। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।